बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ़राक की कटिंग और उसकी सिलाई भी साथ साथ बताऊंगा और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, जिसके लिए मैंने ये फ़्रॉक का नाप लिखा है। तकरीबन 13 से 14 साल की बच्ची का फ़्रॉक तैयार मैं कर रहा हूँ, जिसकी लंबाई है 37 इंच टोटल। तीरा है 13 इंच, बाजू 20 और आर्म होल जो सा 6.5 और 5। चेस्ट है जो सी 17 है और कमर है 16। घेरा जितना भी आ जाए उसके लिए योग जो ऊपर कटिंग करना है उसके लंबाई हमने रखनी है 13 इंच। नाप हमने चेस्ट और कमर का ये लिखा हुआ है और चुन्नट का घेरा जौन सा है 36, 1 गज भी हो सकता है, जितना भी निकल आए, 40 इंच भी निकल आए, लेकिन हमने 38 लिखा हुआ है। लंबाई इसकी नीचे जौन सा घेरा आएगा, घघरी नीचे आएगी, उसकी लंबाई 23.5 इंच तैयार करेंगे। 23.5 और 13.5 को मिलाएंगे तो टोटल हो जाएगा 37 इंच लंबाई ये तैयार होगी। इसको कटिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह आसान तरीके से ये कटिंग होगी और फिर चुन्नट डालने का तरीका भी आपको बताएंगे और मुकम्मल आगे आगे वीडियो जैसे जैसे चलेगी वो भी बताऊंगा। और इसकी बॉडी की वीडियो जौन सी है ना, ऊपर जो तैयार करेंगे बॉर्डर के साथ, वो उसकी वीडियो मैं अलग तैयार की हुई है, जो पहले ही अपलोड की हुई है, वो आप उसमें जाके देख सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे की फ़्रॉक कटिंग करेंगे। जो हमने डबल जितना बर था, 1 मीटर का बर था, उसको हमने डबल फोल्ड किया, इतना ही घेरा हम रखेंगे। और ये हमने 23.5 इंच तैयार करना है, तो 25 इंच का हमने फोल्ड करके इसको कटिंग कर लेना है बिल्कुल बराबर का। ये डबल है, ये देखें। और फिर बर को भी आपस में मिला के हमने इसको कटिंग की है। 2 हिस्से में ये कटिंग होगा। एक ये देखें इस तरह कटिंग हो जाएगा और दूसरा ये दरमियान में से इस तरह फ्रंट और बैक ये दोनों एक साथ ही कटिंग हो जाएगी। और कितनी जल्दी से मैंने देखे आपको बता दिया है। बर को आपस में मिलाना है और फिर उसको डबल कर लेना है। ये हमारे नीचे का फ्रॉक कटिंग हो गया। अब हमने ऊपर की बॉडी कटिंग करनी है, जो हमने फोल्ड कर लेनी है तकरीबन 10 से 10.5 इंच तकरीबन, और लंबाई में तकरीबन 13.5 है, तो हमने 14.5 का निशान लगाया है लंबाई में। इसको स्केयर की मदद से निशान लगा लेंगे ऊपर शोल्डर का और फिर चेस्ट का। और यहाँ पे हमने तीरा जोन सा है 13 इंच तैयार करना है, तो हमने 7 इंच का निशान लगाना है। 6.5 हाफ होता है, तो आधा इंच दबा ऊपर भी और नीचे चेस्ट के पास भी आधी इंच अंदर की तरफ जो हमने फ्रंट की कटिंग करनी है। और ऊपर शोल्डर से 1 इंच डाउन और गला जो निशान लगाया वो 4 इंच का यहाँ से। और इसी तरह ही हमने चेस्ट का जोन सा है वो तकरीबन हमने 17.5 यानी कि 8.25 इंच का हमने निशान लगाया। और कमर से 8.25 इंच जो 16 इंच तैयार होगी। और ये स्केयर की मदद से सारे निशान लगा लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से सीधा। और ये अंदर की तरफ जो आर्म होल की कटिंग होगी फ्रंट की, यहीं से गुलाई कर देंगे ये इस तरह। और ये चेस्ट से कमर का भी निशान लगा लेंगे। ये हमारी ऊपर की बॉडी के निशान लग गए हैं। ऊपर शोल्डर और आर्म होल बिल्कुल सेम कटिंग करने हैं, ये जो निशान लगे हैं। और साइड से तकरीबन 1 से 1.5 इंच दबार रख के हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ पे टुक शोल्डर का भी और चेस्ट का भी टुक लगाएंगे और नीचे कमर का जो निशान लगाया वहाँ पे भी टुक लगा लेंगे। और इसी तरह बॉडी फ्रंट की कटिंग की है और बैक की भी फोल्ड करेंगे। तो इसको ये ज़रा हमारा उल्टा हाथ हो रहा, तो इसको हम घुमा के इसको ऐसे करेंगे, यानी कि इस तरह बिछा लेंगे। इसका सीधा उल्टा नहीं है कपड़े का, अगर सीधा उल्टा हो तो वो फिर उसी तरफ से ही कटिंग करना है। और यहाँ पे हमने फ्रंट की बॉडी ऊपर रखनी है और अच्छी तरह देख लेना है हर तरफ से। ये इसी तरह ही कपड़ा कटिंग करते हैं घुमा के। ये देखिए मैंने कटिंग किया है, तो ये फ्रंट और बैक एक बार में ही आ गया मुकम्मल, यानी कि एक लाइन में।
ये तकरीबन 14.5 इंच में फ्रंट की भी बॉडी और बैक की भी बॉडी 14.5 इंच कपड़े में कटिंग हो गई है। और बैक की कटिंग देख लें, शोल्डर से भी 2 सूत्र ऊपर, और अब आर्म होल की कटिंग थोड़ी सी फ़र्क है, आधी पौनी इंच गुलाई में। और यहाँ पे टीक की भी कटिंग कर लेंगे 2.5 इंच शोल्डर की तरफ से और 2 इंच सिर्फ डाउन करना है। ये फ़्रॉक में अक्सर रेडीमेड में भी टीक अब छोटी हो गई है, तो हमने भी ज़रा छोटी ही रखी है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखी। कुछ विंटर का ये कपड़े हैं तो इसलिए इसी तरह करना है। और ये हमारी देखें फ्रंट और बैक की बॉडी जो उनसी कटिंग हुई है, और नीचे वाले फ्लेट जो उनसे वो 2 हिस्सों में हमने कटिंग की है, बिल्कुल सीधा सीधा रख के कटिंग किया था। और हमारी ये देखें 10 से 11 इंच हमारी चुनट डल जाएगी। और ये हमारी फ्रंट बैक की और फ्रॉक की कटिंग हो गई है। और ये बॉर्डर के साथ जो उनसे हमने बॉडी तैयार करनी है, और लेस भी है अलग अलग है, सिंगल सिंगल पीस करके मैंने तैयार की है। ये मुकम्मल वीडियो इस वीडियो से पहले है। और ये हमारी मुकम्मल कटिंग हो गई है, फ्रंट और बैक की भी, बाजू की भी कटिंग अब साथ साथ अभी मैं बताता हूँ। ये कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया, जो बार आपस में मिला के फिर इसको फोल्ड कर देना है, क्योंकि 2 बाजू में हमने कटिंग इकट्ठे ही करने हैं। ये डबल हमने फोल्ड किया तकरीबन 9 इंच का, और इसको हमने सीधा निशान लगा लिए। नीचे जौन सा कपड़ा जौन सा कोई रह ना जाए, तो साइड से हमने 3.5 इंच और 7 इंच हमने ऊपर से कटिंग निशान लगाया आर्म होल का। बाजू हमारा 20 है तो 21 इंच का निशान लगा लेंगे, आधी इंच ऊपर का दबाव और आधी इंच ही सिर्फ नीचे का, क्योंकि बॉर्डर हमारे लगने हैं, इसलिए इस तरह का यानी कि हमने कटिंग किया, आधी इंच कम ही रखा है। और ये हमने बाजू के बाकी भी निशान आपके सामने लगा रहा हूँ आर्म होल के। देखे ये बैक का निशान लगाया, और यहाँ से ही गुलाई देते हुए फ्रंट का दरमियान से अंदर की तरफ, ये देखें दोनों निशान मैंने लगा लिए। पहले बैक की ही कटिंग करते हैं, फ्रंट की बाद में। ये देखें अभी फ्रंट के सिर्फ ऊपर वाले 2 पल्ले की कटिंग की है, और साइड से तकरीबन 1 से 1 इंच दबा रखते हुए बाजू की हमने कटिंग कर ली है, और नीचे हमने मुकम्मल। और ये बाजू भी हमारा कटिंग हो गया। ये टुक लाजमी लगाते हैं, सिलाई करने के वक्त आसानी होती है। ये हमारी फ़्रॉक की हो गई है कटिंग मुकम्मल। इसको हम चुनट डालने का तरीका भी आपको साथ साथ बताते हैं। ये फ्रॉक की बॉडी जो हमने तैयार कर ली है, इसकी वीडियो जौन सी है वो इस वीडियो से पहले जौन सी है वो साथ साथ ही है। इसको बॉडी को मैंने किस तरह तैयार किया है, इतने बॉर्डर के साथ, और बीच में ज्वाइन लेस भी लगाई है। ये किस तरह का गला भी तैयार किया है, किस तरीके से की है, ये आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हमने फ्रॉक को सिलाई भी अब मुकम्मल करनी है कटिंग के साथ साथ। यहाँ पे चुनट किस तरह है कि ये देखें, ये मुकम्मल घेरा है, ये अभी हाफ घेरा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे हमने टुक लगा दी है। ये देखें एक फ्रंट है और एक बैक है, अलग अलग है, तकरीबन 1 मीटर ये घेरा होगा। ये बॉडी को जब यहाँ पे रखेंगे तो ये तकरीबन 9-10 इंच जोन सी है ना, एक तरफ की चुनट डलेगी, यानी कि टोटल फ्रंट पे 20 इंच कपड़ा ज़्यादा है चुनट डालने के लिए, और इसी तरह ही बैक पे भी। और ये चुनट किस तरह डलेगी, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से मैं कोशिश करूँगा आपको बताने की। ये एक पल्ले को पहले उठा लेंगे और इसको हम सिलाई लगाएंगे। एक पैर की सिलाई पहले लगानी है हमने, तकरीबन 1 से 1.5 इंच सिलाई लगा के हमने इसको पक्का लाजमी करना है। और फिर हल्का सा पीछे से खींचते हुए हल्की सी लंबाई को यानी कि टांके को हल्का सा बड़ा कर लेना है। पीछे से खींचेंगे और टांका हल्का सा बड़ा होगा, ज़्यादा नहीं करना, बुक्के बहुत ज़्यादा ही कर लें। एक सिलाई लग गई और दूसरी सिलाई भी हमने लगानी है। उसके साथ एक पैर की पहले लगाई है और दूसरी भी पैर की सिलाई लगाएंगे। ये तकरीबन दूसरी सिलाई जो लगा रहा हूँ आधी इंच से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, आधी इंच से कम नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के दरमियान जब चुनट बने लगेगी तो देखिएगा कितनी खूबसूरत बनेगी। और फिर कपड़े को और बॉडी को लगाना भी आसान होगा। एक सिलाई हमने बिल्कुल सेम धागे से लगा ली, बिल्कुल काला धागा नीचे भी है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए हमने
बिल्कुल लाइट सा धागा लिया है जो नीचे फिरकी में हमने लगा लिया है और दूसरे पल्ले को सिलाई लगाएंगे। फिर मैं दिखाता हूँ साथ साथ कि भी किस तरह ये सिलाई का फासला आएगा आपस में, क्योंकि ब्लैक के ऊपर जब ब्लैक धागा लगा रहे हैं तो नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ये दूसरी सिलाई भी मैंने दूसरे पल्ले पे, एक फ्रंट का है पल्ला और दूसरा है बैक का, एक सिलाई, ये देखिए कितना आसान तरीके से अब नज़र आ रहा है। एक सिलाई हमने पैर पैर की लगाई है, दूसरी भी पैर पैर की लगाई है। ये देखिए दोनों ही तकरीबन आधी इंच और एक सूत्र के आसपास ये दबाव हो जाएगा। ये दूसरी सिलाई भी बिल्कुल सेम उसी तरह ही, जैसे हमने एक शुरू करना है तो 1.5 इंच के फासले पे पक्का करना है और पूरी मुकम्मल नीचे तक। और इस दौरान धागा नहीं टूटना चाहिए, अगर टूटेगा तो पूरी सिलाई फिर दोबारा लगेगी मुकम्मल की मुकम्मल। ये इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। इन दोनों पल्लों को आपस में मिलाएंगे और ये देखें आपस में फासला देखा है, इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे तो चुनट अच्छी आएगी। दोनों पल्लों को हमने आपस में मिला लिया और जहाँ पे टुक लगाया था वहाँ पे हमने धागे को बाहर निकालना है। दोनों हल्का सा टांका हमने लंबा किया है और ये धागा फिर आसान तरीके से खींचा भी जाएगा। और ये देखें दोनों धागों को एक साथ पकड़ना है, ऊपर वाले को भी और नीचे वालों को भी, और इस तरह चुनट डालते जाना है। ये धागे को खींचते जाना है दोनों को, और दोनों को ही अंदर की चुनट लगाते जाएंगे। और ये बैक की बॉडी हम रखेंगे ऊपर की तरफ जो फोल्ड की हुई है बिल्कुल बराबर की, और यहाँ से हमने नापते जाना है। वो भी ऊपर बॉडी भी डबल है और नीचे जोन सा है वो भी हमने दोनों पल्लों को मिलाया है तो ये भी डबल है, और डबल की चुनट लगा रहे हैं। और इसको बिल्कुल यहाँ से बराबर रखना है, धागा उतना खींच लेना जितना हमारी ऊपर की बॉडी हो, नीचे वाला पल्ला भी बिल्कुल बराबर। ये देखें यहाँ से करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो गया। और यहाँ पे हमने रख के जितना धागा खींचा दोनों धागों को हमने आपस में गिरा लगा लेनी है ताकि ये खुले ना। 2 गिरा लगानी है लाजमी, एक गिरा अक्सर खुल जाती है, इसको खोलेंगे और इसकी चुनट बराबर कर लेंगे। ये है जी चुनट डालने का सबसे आसान तरीका। और इस तरह चुनट भी बराबर डालती है, दरमियान से हमने खींचा है तो दोनों तरफ फिर चुनट एक जैसी आएगी। ये नहीं होगा कि एक तरफ ज़्यादा आ गई चुनट और दूसरी तरफ हो जाएगी बराबर। ये है नाप तोल सिलाई में, क्योंकि दरमियान से अक्सर चुनट मैं इसी तरह दब बताता हूँ आपको कि भी इस तरीके से चुनट डालेंगे तो आसान तरीके से और जल्दी भी डलेगी। इसी तरह दोनों पल्लों को हमने ये देखें बराबर की चुनट डाल लेनी है। और ये देखें ये 2 धागे जो से लाइट धागा जो इस्तेमाल किया वो है और एक दूसरा, दोनों पल्लों की हमने चुनट डाल ली और ये अब बॉडी पे भी लगाएंगे। चुनट वाला हिस्सा जो सा है वो नीचे रखना है और ये हमने गले पे डोरी जो लगाई इसको गिरा लगा लेंगे क्योंकि वो सिलाई में ना आ जाए, इसलिए ये दरमियान से जो धागा खींचा हुआ है वहाँ पे और फ्रंट की जो पैपिंग की है वो बिल्कुल दरमियान में रखेंगे और साइड की तरफ से ये देखें बिल्कुल बराबर। और इसको हमने सिलाई लगानी है। 2 सिलाइयाँ जो नीचे चुनट डालने के लिए लगाई है ये सिलाई उनके दरमियान में लगेगी। और जो लाइट धागा हमने लंबा करके सिलाई लगाई थी ये सिलाई के बाद उसको खोल देना, क्योंकि एक धागा बाहर नज़र आएगा और वाइट अच्छा नहीं लगेगा। और जब टांका लंबा किया हो तो वो खुलना भी आसान होता है। और नीचे ये देखें इस तरह फोल्ड करते हुए हमने सिलाई लगाते जाना है और नीचे देखना है कि चुनट का एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे ना आए, ये चीज़ ज़रूर देखनी है। 2 सिलाइयाँ लगाई हैं तो ये चीज़ इतनी नहीं आती, अगर एक सिलाई के साथ चुनट डालेंगे तो वो एक्स्ट्रा कपड़ा भी बीच में आ जाता है। ये 2 सिलाइयाँ लगाई हैं तो चुनट भी आसान तरीके से और अच्छे तरीके से नीचे बैठ रही है। फिर भी देखना पड़ता है कि कहीं एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे सिलाई में ना आ जाए। और ये फ्रंट की बॉडी हमारी लग गई है। और इसी तरह ही बैक की भी सिलाई बिल्कुल फ्रंट की तरह ही लगाएंगे। टुक बैक का भी दरमियान में लगा लेना है। और नीचे जोन सा है वो तो जो सिलाई हमने लगाई है धागे खींचे हैं वो धागे अभी तक कटिंग नहीं किए क्योंकि वो दरमियान शो करता है। फ्रंट की पाइपिंग और बैक का भी दरमियान हमने बराबर का रखा है। दरमियान में जोन सा रख के तो फिर ये
टुक जो लगाया होता है और बॉडी का दरमियान वाला हिस्सा वो लाजमी बराबर रखना है। और इसी तरह हमारी ये बॉडी भी हो गई है मुकम्मल। अभी देखिएगा सीधा करेंगे तो इसकी चुनट देखिएगा कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। ये देखें ये दरमियान से धागा हमने अब कटिंग काट देना है, क्योंकि हमारी ये एक सिलाई लग गई है। और ये देखें चुनट कितने आसान तरीके से और एक जैसी बैठी है, आप देख सकते हैं। और ये जल्दी चुनट डालने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो दोनों बॉडी लगाई हैं इनको डबल सिलाई लगा लेते हैं। एक कुछ फासले पे दोनों को सिलाई हमने लगा लेनी है। फ्रंट को हमने लगा दी और बैक को भी इसी तरह ही ये कुछ फासले पे हमने रख के लगा ली है, ताकि चुनट अच्छी तरह बैठ जाएगी। और ये मैंने आपको चुनट डालने का तरीका भी कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और ये साइड की सिलाई और मुकम्मल नीचे घेरा भी बिल्कुल सिंपल ही इसका तैयार करेंगे, मुकम्मल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हमारी फ्रॉक हो गई है मुकम्मल, आपके सामने है। चुनट देखें, फ्रंट पे भी है और बैक पे भी बिल्कुल सेम उसी तरह चुनट आई है। ये देखें, चुनट डालने का जो तरीका मैंने आसान तरीके से आपको बताया है। और ये गले की जो सी वीडियो है जो इस वीडियो से पहले मैंने तैयार की है, ये छोटे छोटे बॉर्डर लगा के मैंने पाइपिंग की है और ये बॉडी तैयार की है। और इसी तरह ही ये चुनट के साथ साथ ये बाजू भी मैंने देखें इसी तरह ही तैयार किया है। एक बॉर्डर लगाया है एम्ब्रॉयडर्ड और आगे पाइपिंग की है, गले पे पाइपिंग की है और बाजू पे। घेरा बिल्कुल हमने सिंपल रखा है। ये फ़्रॉक की कटिंग और फिर इसके चुनट डालने का तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।